नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंक्वायरी एंड ट्रायल। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को कवर किया था, लेकिन वीडियो का लेंथ बढ़ गया था और इसीलिए हमने उस वीडियो को बीच में ही रोक दिया। अभी हम लोग देखेंगे इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी का मतलब है चौकशी। ये एक जुडिशियल प्रोसीजर है और ये मैजिस्ट्रेट द्वारा या फिर सेशन जज द्वारा की जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के अंदर देखा था, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इमेजिन करिए आपके एरिया में मर्डर हुआ है। जिस इंसान का मर्डर हुआ है उसके रिलेटिव्स ने एक एफआईआर लिखवाई, पुलिस क्राइम सीन पर गए, पंचनामा किया, सिग्नेचर्स लिए विटनेसेस के, एक पुलिस रिपोर्ट बनाया। वो पुलिस रिपोर्ट और पंचनामा की रिपोर्ट नियर बाय सिविल सर्जन और नियर बाय मैजिस्ट्रेट को भेज दी। 90 दिनों के अंदर पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। अब आगे अभी हम लोग देखते हैं इंक्वायरी का मतलब क्या है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोर्ट बाय अ मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग है, इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। इंक्वायरी इज द सेकेंड स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इट इज कंडक्टेड आइदर बाय द मैजिस्ट्रेट or the judge. Inquiry is a judicial process. Once the police authorities file either the police report or charge sheet before the court of law, the judge makes a judicial inquiry before taking the case on board. जैसा मैंने आपको अभी कहा कि पुलिस ने सारा इन्वेस्टिगेशन कर दिया, 90 दिनों के अंदर जज के सामने या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने अपना चार्जशीट फाइल कर दिया और अभी तक केस टेकन ऑन बोर्ड नहीं आया, यानी कोर्ट के बोर्ड के ऊपर नहीं आया। तो जज क्या कर रहा है? जज सबसे पहले उस चार्जशीट को पढ़ रहा है। जज देख रहा है कि पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, पंचनामा के अंदर क्या है, विटनेस रिपोर्ट क्या कह रहा है और बाकी सारी चीजें क्या कह रही है। इस हिसाब से किन सेक्शंस के अंदर केस बनता है, पुलिस ने वो सेक्शंस लगाए हैं क्या, पुलिस ने कुछ सेक्शंस फालतू में लगा दिए हैं क्या, पुलिस ने ऐसे कुछ सेक्शंस लगाना बाकी रह गया है क्या। ये सारी जुडिशियल नेचर की इंक्वायरी जज करेगा सिटिंग विद इन अ कोर्ट रूम। जज कहीं बाहर नहीं जा रहा है, जस्ट वो उस पर्टिकुलर चार्जशीट को कानूनी पर्सपेक्टिव से एक्यूरेट बना रहा है और इस प्रोसीजर को कहते हैं इंक्वायरी। जब जज ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये जो चार्जशीट उन्होंने फाइल की है, यानी जिस पुलिस अथॉरिटीज ने ये चार्जशीट फाइल की है वो एक्यूरेट है, उसके बाद में ये जो केस है वो टेकन ऑन बोर्ड हो जाएगा। इसके बाद में जो भी जज होगा वो अक्यूज्ड को एक रिट ऑफ समन्स भेजेगा, यानी समन्स भेजेगा या फिर वारंट भेजेगा, या फिर अगर अक्यूज्ड जो है वो जेल के अंदर बंद होगा तो उसे समन्स से जो ट्रायल है उसका डेट बताया जाएगा। ये जनरल प्रोसीजर है ऑफ द इंक्वायरी। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। द जज मेक्स एन इंक्वायरी रिगार्डिंग वेदर द केस इज विद इन लिमिटेशन पीरियड और नॉट, वेदर द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और नॉट, whether the police has inserted the sections and charges properly or not, whether the accused has been supplied with the complete documents regarding the case or not. Thereafter, the court of law will take cognizance and will issue process that is summons or warrant depending upon the nature of the case. जैसा मैंने आपको कहा, मैंने आपको सिर्फ लिमिटेशन पीरियड के बारे में या फिर जुरिस्डिक्शन के बारे में जनरल बात करते वक्त नहीं बताया, क्योंकि ये थोड़े प्रिसाइज पॉइंट्स है और आपको एग्जाम में क्या लिखना है यह आपको समझ में आना जरूरी है। तो जज इन चीजों का ध्यान रखता है। इन चीजों को सेटिस्फाई करने के बाद जज उस पर्टिकुलर चार्जशीट को एडमिट करेगा और जो केस है वो बोर्ड पर आ जाएगा। जिस भी अक्यूज के खिलाफ वो केस है उसे बुलाया जाएगा बाय समन्स और वारंट, और उसके बाद में ट्रायल का प्रोसीजर चालू हो जाएगा।